इससे बड़ा उपक्रम है ही नहीं। सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं झुलाना तक्षशिला ITI में। ये जो ITI है ये तालाब के पास पड़ती है और आज यहाँ का बहुत बड़ा कार्यक्रम था और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक भी है क्योंकि हमने 3 कोहिनूर हीरे खो दिए थे। और आज का क्या कार्यक्रम है विस्तार से बताएंगे हमारे साथ लाठर साहब। लाठर साहब, सबसे पहले आपसे प्रश्न है, टोरादून का स्वागत है। नमस्कार जी, आपके टोरादून दर्शकों को मेरी राम राम। किस तरह का कार्यक्रम था जगदीश? आज संदीप मलिक ने भाई ने यहाँ तक्षशिला ITI में अपने माता के नवरात्रि पे उपलक्ष्य पे हवन करवाया है और सभामणि लाई है और माताएं बहनें कीर्तन भी कर रही हैं जी। और आज एक 23 मार्च शहीदी दिवस भी है जो अपने देश के एक महान शख्सियत 3 हमने खोए थे, तो उसका भी उपलक्ष्य मान लें हमें। और आज ये जो हवन करवाया सारा भाईचारा सभी आज मिले और बड़ा अच्छा लगा, भाई ने धर्महा भी कर दिया। यानी ऐसे कार्यक्रम करते रहने चाहिए। हाँ, ऐसे कार्यक्रम करने से हमारे समाज में एक सार्थकता, एक सद्भावना, धार्मिक विचार होने चाहिए और वो बहुत बढ़िया कराया भाई ने, संदीप मलिक ने। और सभी का, अपने भाइयों का और स्टाफ का, ITI के सभी टीचर्स और सारे आए हुए हैं। और हमारे बीच में हमारे युवा नेता BJP के CM विंडो एमिनेट पर्सन एडवोकेट मुकेश बुआना जो तत्पर लगातार काम कर रहे हैं हल्के में। आधी रात ने भी जब ये अपना इनके फील्ड का कोई काम है तो ये अपना काम करें भाई साहब। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और अगला नंबर आएगा लाठर हरी साहब का। लाठर साहब, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज के दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्या कहना चाहोगे? आज मैं ये कहना चाहूँगा, पहले बात तो भाई संदीप मलिक का मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे क्रांतिकारी जो ऋषि दयानंद की प्रेरणा से उन्होंने एक बहुत बड़ा हमारे को आज खुले में हम काम कर रहे हैं, तो ये ऋषि दयानंद के अनन्य भगत थे। ये चाहे उसका दादा किशन सिंह हो, चाहे वो उसका दादा अर्जुन सिंह हो, सभी ने ये जो पवित्र लेकर के ऋषि दयानंद की प्रेरणा से वेद को लेकर के उन्होंने हमारे देश को आज़ादी में उन्होंने अपने खून की आहुति दी। और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई इस संदीप मलिक का, जो ऐसे ऐसे आज अच्छे सुंदर तरीके से हवन किया और आज एक भंडारे का आयोजन किया। अरे ऐसे क्रांतिकारियों को इन्होंने याद किया और हम जैसे सामाजिक व्यक्तियों को बुलाया। अरे साहब, हमने एक विशेष बात देखी, जितने भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के भाग लिया वो सारे आर्य समाज ही थे। हाँ, देखो ऋषि दयानंद ने सारा का सारा आर्य समाज का काम किया, समाज का काम किया। आर्य समाज का नहीं, समाज का काम किया। जो सामाजिक व्यक्ति होता है वो सिर्फ समाज के बारे में सोचता है, समाज हमारा किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से हमारे समाज के युवक युवतियाँ, देखो ना महिलाओं को जब ऋषि दयानंद आया तो जो जिंदा जला दिया जाया करता था। ऋषि दयानंद आए और उन्होंने कहा ये क्यों कर रहे हो, क्यों जला रहे हो बेचारी अबला को। कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता था, मर जाता था, तो उसको बेचारी को सती कहते, उसको जबरदस्ती जला दिया करता, यानी कि अंधविश्वास था। ऋषि दयानंद आए और उन्होंने कहा अगर भाई ऐसा ना करो, और इनको दोबारा पुनर्विवाह का भी उन्होंने किया। तो ऐसे ही उनकी अच्छी सोच थी। और अगले साथी हमारे मुकेश जी, पहलवान जी भी, और सामाजिक कार्यकर्ता जुलाना हल्के के, जुलाने को एक नई दिशा देना चाहते हैं। ये किस तरह की देना चाहते हैं ये उनके मुंह से सुनिए। आपका भी स्वागत है पहलवान जी। नमस्कार सर, और आपका और आपके चैनल के सभी दर्शक साथियों का मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ। आज हमारे लिए, पूरे भारत के लिए एक विशेष दिन है। इस दिन हमारे देश के असली हीरो जिन्होंने कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज उन्हीं का ये दिया हुआ हमारे को एक ये लगा लो कि आशीर्वाद है। और उसके साथ साथ आज हमारे माता रानी जी का भी नवरात्रे चल रहे हैं, उसका भी हम माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा समाज में सुख शांति बनी रहे। आप सबका आशीर्वाद, सभी देव देवताओं का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मुकेश जी, देश को लगभग 78 साल हो गए आज़ाद हुए और तब से हमारा जुलाना पीछे ही रहा है। यहाँ तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं, प्रोग्रेस की कोई नाम ही नहीं। क्या कारण रहा है ये? देखो कि सबसे लोकतंत्र में सबसे अहमियत होती है
कि भाई लोकतंत्र में जिसकी सरकार हो उसका आदमी होना जरूरी है। किसी भी समाज में लगा लो, किसी भी क्षेत्र में लगा लो, कोई भी समाज को जो बढ़ाओ, जैसे अब मेरे से पहले वीरेंद्र आर्य जी ने बताया कि भी स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने पूरा समाज का को एक नई दिशा दी। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो एक अंधविश्वासी चीज़ें थी उनको ख़त्म करने का काम किया। सबका एक अहम योगदान होता है। इसमें जुलाना में पिछड़ापन आप कह रहे हो, इसका मेन मकसद यही है कि हमारा राज्य में हिस्सा बहुत कम रहा है, और उसके साथ साथ जो भी हमारे जो जुलाना क्षेत्र के जो मूल जुलाना क्षेत्र के जो हमारा DNA जिसमें है, वो आदमी, वो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो पूरा इस जुलाना क्षेत्र के लिए सोचें। पार्टी से उठ के, एक राजनीतिक से उठ के एक क्षेत्र के बारे में सोचेंगे तो मैं खुद ये कहता हूँ कि हमारा जुलाना में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं। एक हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता है, उसका एक अहम कड़ी जुलाना में भी है। यहाँ एशियाड लेवल के बच्चे हैं, और पढ़ाई में लगा लो, यहाँ पढ़ाई में भी अच्छे हैं। जुलाना में कम से कम लगा लो कि 3-4 तो IAS करंट में बच्चे, IPS वो भी हैं। इसमें भावना लोगों की बस एक अलग हो चुकी है कि भाई हम अपने समाज को पिछड़ा समझे, ये समझे नहीं। आप जो अपने समाज के प्रति जो अपना लोग ये सोचता है कि भी हाँ ये हमारे समाज के प्रति कुछ करता, हमारे क्षेत्र के प्रति कुछ कर रहा है, तो उसके लिए उसको साथ देना चाहिए। पहलवान जी ऐसा तो नहीं, यहाँ तो मलाई खाई और चंडीगढ़ जुलाने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन यहाँ का कोई अगर बढ़िया नौजवान आप जैसा आ जाए तो क्या तरक्की में कोई कसर रहेगी? देखो जी, मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि भी मैं अपना खुद व्यक्तिगत बताऊँ, मेरा कर्म और मेरा धर्म, सबसे पहले मैं अपना क्षेत्र को लिए जो भी हो सकता है उसको पूरा करने का, उसको मैं एक लगा लो जी जान से मेहनत करता हूँ कि मेरा क्षेत्र का नाम ऊंचा हो। मैं आपने बताना चाहूँ, आज ब्राह्मणवास गाँव में एक लड़का पैरा एथलीट में पूरा इंडिया में चैंपियनशिप राइफ ने रिकॉर्ड बनाया है। उसके पिताजी को मैं नहीं जानता था, ना उसके किसी परिवार को जानता था। मुझे पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उसके घर पे गया, उसके पिताजी भी ये बोले भी हाँ भाई कैसे आ गए भाई, सॉरी भाई हमने न्योता नहीं दिया था। मैंने कहा नहीं, ये मेरा क्षेत्र का है, इसने मेरा जुलाना का नाम रोशन किया है, हम सब का नाम रोशन किया, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसका हौसला बढ़ाना। जुलाने में नए तो कोई अकेडमी है, नए को स्टेडियम है, और बच्चे इतने अच्छे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मेरे को बीजेपी ने प्रदेश का मैं सह संयोजक बनाया, जब एक ही नर्सरी थी पूरा निडानी में, उसके बाद मैंने अपने खेल मंत्री जी उस टाइम के संदीप सिंह जी होते थे, उसके बाद हमने कहा कि उसके बाद 38 खेल नर्सरियाँ हमारे जुलाना हल्का में देने का काम किया। मैंने अड़ा कि भाई मेरा जुलाना क्षेत्र खेलों के नाम से भी जाना जाए। इसके लिए जो असली पौध होती है नर्सरी की बच्चों की, उसमें दो, उसमें जो सरकार भी मदद करती है, उसका हौसला बढ़ाती है, उनको ग्राउंड भी मिलते हैं, कोच भी मिलते हैं, वो मैंने 38 करने का काम किया। जो मेरा बस का था, मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं मेरे अपने क्षेत्र में 4 चांद लगाऊं। यानी जुलाना में क्या विकास का फूल खिलेगा? जरूर खिलेगा जी, जरूर। हम वो नहीं है, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम पूरा कामयाब होकर दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि भी जुलाना एक पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत इसको जाने। इस मुहिम के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, और आप बड़ों का आशीर्वाद हम सबको लेकर चलते हैं। और एक और बताना चाहता हूँ जी, मैं एक ऊंची सोच के साथ चलता हूँ। मेरे लिए मेरा क्षेत्र, मेरा समाज पहले है। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, ये वीरेंद्र जी भी हैं, ये भाई साहब भी हैं, ये विचारधारा हमारी अलग हो सकती है राजनीति, बट हमारा लक्ष्य एक ही है, हम जुलाना को एक नई दिशा दे, जुलाना को एक पूरा भारत में एक नई पहचान दे, वो हमारा एक लक्ष्य है। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश जी, और हमारे साथ एक नरेंद्र लाठर जी भी है। लाठर जी, आपका भी स्वागत है। भाई पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का चैनल से ये कहूँगा, अशुभ कहूँगा, क्योंकि हमने बहुत महान हस्ती को खोजा था। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में, भगत सिंह के बारे में? भगत सिंह जैसे तो नेता भाई क्रांतिकारी होने ही नहीं, और भी कोई पैदा भाई मुकेश वर्गा हो जाता हमारा जी, हाँ हमारे एरिया में कोई ऐसे नेता हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो यो है मेरा तो उद्देश्य, बस सबने नेता बनावा, सुभाष चंद्र जैसे बनावा, ठीक है ना। लाठर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी, मुकेश जैसे कार्यकर्ता जब तक आगे नहीं आएंगे, जुलाने की तरक्की नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आखिरी प्रश्न पे रहेगा आर्य साहब से। आर्य साहब, नौजवानों को क्या शिक्षा दोगे? मैं तो यही शिक्षा देना चाहूँगा, ऐसे जैसे राजगुरु सुखदेव, ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे नौजवान यहाँ भी हमारे प्रेरणा लें, और आज के दिन उनके बताए मार्ग पर चले,
और अच्छी सोच लेकर के से अच्छा खेले, अच्छा नशे से दूर रहें, नशे से कोसों दूर रहें और बढ़िया गुरुजियों का, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दोस्तों ये थी हमारे साथ, ये समझिए झुलाने की करीम। और आप भी अपना कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ तक्षशिला ITI से झुलाना से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः। सभी साथी उनका स्वागत करते हुए, सभी साथियों से मिलते हुए मुकेश भुवाना पहलवान नौजवान